नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एक मन में आप लोगों के ख़्याल आ रहा होगा और बहुत से लोग सोच रहे होंगे, नीचे कमेंट्स भी आते हैं बहुत सारे कि सर आप पहले एक कंपनी के साथ काम करते थे, तो अब क्या हुआ जो आपने कंपनी को त्याग दिया है, आप कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से कारण हैं जो कि आपको मैं आज बताने वाला हूं कि क्यों मैं कंपनी का साथ छोड़ा है और कंपनी क्या गड़बड़ करती है। मैं आपको प्रूव भी दूंगा कंपनी ने क्या किया है। अगर हाँ, कोई भी सुगना का कर्मचारी, अधिकारी या फिर सीधा एमडी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपकी ब्रांच क्या काम कर रही है। जो प्रूफ मेरे पास है वो बिजनौर ब्रांच के हैं, लेकिन आपके जो जो आपकी कंपनी का नाम जो पूरा बदनाम हो रहा है ना, वो सारा आपके ही एम्प्लॉय के द्वारा हो रहा है। गड़बड़ क्या करते हैं आपकी कंपनी वाले, पहले पे तो मैं ये बताता हूँ। गड़बड़ ये करते हैं कि कोई भी किसान होगा, अगर वो आपसे कांटेक्ट कराने जाएगा, ठीक है, बाकी बात तो मैं अभी बाद में करूँगा कि कंपनी क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, कितना खर्चा आता है। पहले तो मैं बताता हूँ कि आपके जो कांटेक्ट करने का तरीका है वो आपके एम्प्लॉय का क्या है। अब आप एक बात बताइए कि जब आपका फार्मर कोई भी अगर आपसे काम कर रहा हो, अगर उसका 1 या 2 बैच ख़राब हो जाता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे तो आपसे काम करना ही नहीं है। कोई भी फार्मर 1 या 2 बैच ख़राब हो जाता है, तो आप उससे बोलोगे कि भाई आपका मतलब आप क्या बोलोगे, आपके जो मैनेजर हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, कहीं किसी भी स्टेट के हों, बोलेंगे कि फार्मर में फ़ॉल्ट है, फार्मर में फॉल्ट है। सीधा यही बोलेंगे, चाहे फार्मर का कोई फॉल्ट ना हो। मैं नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, मैं नहीं कहता कि सारे फार्मर एक जैसे हैं। आपने तो फार्मर के अंदर फॉल्ट बता दिया कि फार्मर के अंदर फॉल्ट है, लेकिन क्या आपके एम्प्लॉय के अंदर फॉल्ट नहीं है? आपके जितने भी सुपरवाइजर हैं, सारी बात नहीं कर रहा हूँ, 70% लोग रिश्वत लेकर आपके फार्म का कांटेक्ट करते हैं, खासकर सुगना का। और उनका क्या होता है कि अगर फार्मर उनके पास डॉक्यूमेंट, अपना फार्म, अपना जितने भी कागज़ वागज़ है सब लेके पहुंच जाता है, उनको घुमा देते हैं। मतलब महीनों तक घुमाते हैं, पकड़ते नहीं है कागज़, ये कमी है, वो कमी है। क्यों? क्योंकि पैसा उनको चाहिए। और दलील क्या देते हैं? 10 से 12 हज़ार रुपये हमारी सैलरी है, हम पूरे दिन भागते हैं, अगर नहीं ऐसे नहीं कमाएंगे तो हम कंपनी में काम नहीं कर रहे। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। बहुत से लोग, मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ भी पड़े हैं, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, और बहुत से लोग चले भी गए हैं जिन्होंने ये काम किया है, आपकी कंपनी से निकल भी गए हैं। लेकिन चल रहा है काम, आपकी कंपनी अभी भी काम चल रहा है। जितने फार्मर भाई मेरे लोग देख रहे होंगे, अगर वो कंपनी से कांटेक्ट करा रहे होंगे, खासकर सुगना की बात मैं बता रहा हूँ, अधिकतर लोग पैसा वो पकड़वा रहे होंगे। 2,000, 4,000, 10,000, 15,000 ये भी आपके फार्म के रेट हैं काम करने के। यहाँ तक कि 2 रुपये बच्चे के हिसाब से भी वो फार्म का कांटेक्ट करते हैं। अब जब सुपरवाइज़र ने ही फार्मर से पैसा ले लिया कि भाई पैसा लेके कांटेक्ट हो गया, ठीक है, तो क्यों नहीं, इसमें आप एक चीज़ और कहोगे कि पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला दोनों चोर हैं। नहीं भाई, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला चोर क्यों है? आपने वहाँ चोरों को बैठा क्यों रखा है अपनी ब्रांच में? फार्मर तो एक नॉर्मली आपके फार्म, अपना फार्म का कांटेक्ट कराने के लिए आपकी ब्रांच में, कंपनी में गया था, वो सही तरीके से काम करना चाह रहा था, लेकिन आपके एम्प्लॉय ने उसको भगाया, दौड़ाया। उसका फार्म पूरा कर्जे पे अगर होगा, क्योंकि अधिकतर फार्मर का, मैं 90% फार्मर की बात करता हूँ, कर्जे पे लेकर फार्म बनाते हैं। अगर वो उसका फार्म कर्जे पे होगा, उसका 2 महीने 3 महीने डिले अगर आप कोर्ट करोगे, तो 2 से 3 महीने की वो अपनी वो हिसाब लगा के बैठेगा कि यार मेरा कम से कम 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है अगर मैं किसी फार्म का कांटेक्ट करा रहा हूँ, तो इससे अच्छा कि 10-20 हज़ार रुपये इसी को दे दूँ। 10-20 हज़ार रुपये लेकर आपके फार्म के कांटेक्ट होते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट की बात रही, डॉक्यूमेंट की बात ये रही कि आपकी कंपनी के जो आदमी होते हैं, डॉक्यूमेंट में बड़ा घुमाते हैं। किसी ब्रांच में तो चल रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कागज़ लोगे, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आप गारंटर मांगोगे। कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भैया आपको चेक देगा? नहीं मिलता। एक फार्मर अगर उसका घर अच्छा होगा, सपोर्ट अच्छी होगी, तो वो फार्मिंग ही क्यों करेगा? वो तो अपना भैया कोई और बिजनेस करेगा। एक फार्मर फार्मिंग कर क्यों रहा है? मजबूरी में कर रहा है। और शौक से, मैं कह रहा हूँ शौक से वो लोग कर रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन फार्मर क्या चाहता है? उसको 2 पैसे मिल जाएं, उसकी जो 10-20-30 हज़ार रुपये की उसने सैलरी नौकरी छोड़ी है, या 20-30 हज़ार रुपये बाहर जाके काम कर रहा है, उसको यहीं पे प्राप्त हो जाएं। एक नौकरी वाला ही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। मैं बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ। जो लोग जॉब छोड़ के आए हैं अपनी, जो लोग काम कर रहे हैं भैया, सोचते हैं कि किसी भी तरह हमें हमारे क्षेत्र में ही काम मिल जाए, बेरोजगारी बहुत है, वो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। उनकी सबकी
सबकी स्थिति यही है कि आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा फॉल्ट हो रहा है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपकी कंपनी को हम फार्मर या मैं ही स्पेशल वीडियो नहीं बनाता। आपकी कंपनी ने देखा है कि कोई भी कंपनी हो, फीड प्रो हो या कोई भी आईबी कंपनी हो, पता है एग्जाम्पल क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं कि हम सुगना वाली तरह चोर नहीं है। तो इससे बड़ी बदनामी आपकी कंपनी की क्या है? और स्पेशल वीडियो में ये मत सोचो कि मैं पोल्ट्री किसान वाला ही आपके खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ, मैं पूरे एविडेंस भी दिखाता हूँ। एक फार्मर था, जब मैंने मैं सुगना में काम कर रहा था, अभी भी वो फार्म चल रहा है, शायद दूसरा बैच उसने डाला है। मैंने उसके फार्म की कंप्लेंट डाली आपकी ब्रांच में, काशीपुर ब्रांच में। मैंने ये पड़ती है आपकी काशीपुर उत्तराखंड ब्रांच की में मैंने कंप्लेंट डाली कि फला फार्मर का कोड आप कर रहे हैं, तो उसके नाम ना तो कोई फार्म है, ना ही वो ज़मीन उसकी है, ना ही फार्म उसका है। वो एक ऐसी अदर बंदा है जिसने फार्म को लीज़ पे लिया है। लीज़ पे यानी 1 साल पे उसने अपना पैसा उसको दे दिया फार्म का। ना ही उसके कोई ज़मीन है और ना ही वो अपने नाम कॉन्टैक्ट करा रहा है। कॉन्टैक्ट भी जिसकी ज़मीन है उसके नाम नहीं, जिसका फार्म उसके नाम नहीं, या फिर जो लोन जिसने लीज़ करा रखा उसके नाम नहीं है। कॉन्टैक्ट है किसी अदर बंदे के नाम जो कि उसके गाँव का ही है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, उसकी कंप्लेंट मैंने की, ठीक है। अब मैंने आपके सुपरवाइज़र को कॉल करके बोला कि फला इंसान का भाई बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करो। प्रूफ दिखाऊंगा, अभी प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि वो डिफ़ाल्टर है और यहाँ पर आपको तंग कर देगा। क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि मैं जो सही है वो मैं करता हूँ एज ए रिपोर्टर, एज ए फार्मर। जब तक मैंने किसी के साथ काम किया बड़ी ईमानदारी से किया है, तो मैंने सोचा कि यार कंपनी को इस सुपरवाइज़र को इत्तला कर दी जाए कि कहीं ये उसका कांटेक्ट ना कर दे। तो भाई साहब क्या हुआ कि मेरे कंप्लेंट करने पर, मैं देखिए पहले बात तो मैं आपको कंप्लेंट का मैं स्क्रीनशॉट, आपको जो वीडियो है स्क्रीन की वो शो हो जाएगी आपको। देखिए सर, मैंने लिखा था हेलो सर आई एम, मतलब आप पूरा स्क्रीन जो मैंने उनको लिखा था पूरा शेयर करा है मैंने, ठीक है। इस तरह से ये है पूरा, मैंने कितने हज़ार रुपये सुपरवाइज़र ने लिए, 18,000 रुपये सुपरवाइज़र ने उससे लिए हैं काम करने की, ठीक है। और उसने पैसे लेके कांटेक्ट कर दिया। अब आपकी कंपनी भैया उसको कैसे रिकवरी करेगी? चोर तो आपके सुपरवाइज़रों के अंदर है ना। आप देखिए पूरा पढ़िए, मैंने पूरा उसका फार्मर का नाम वगैरह लिया, ठीक है। ये वो फार्मर है, कागज़ लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो पूरा स्क्रीनशॉट है मैं नीचे शेयर जरूर करूँगा, ठीक है। आपको एक लेटर भी लिख के दूंगा मैं आपके व्हाट्सएप पे, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट अगर नंबर अपना देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी शो करूँगा। तो ETS का नाम आल्सो मैंने उसमें लिया, रिकॉर्डिंग सुनाई, ठीक है। तो उधर मैंने ये फॉरवर्ड किया, जो भी सुपरवाइज़र था उसका भी नाम मैंने पूरा चिट्ठा खोला, ठीक है। प्लस मैंने जो डॉक्यूमेंट थे वो भी उसको दिए, पैन कार्ड। तो उन्होंने बोला सर इस नाम का कोई फार्म कोड नहीं है, ठीक है। ये वहाँ से रिप्लाई आया है, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ वो। लेकिन बाद जब मैंने ये बात इनको बताई, तुम्हारे असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है, रीजनेबल असिस्टेंट अकाउंटेंट साहब को मैंने ये बात बताई, तो उन्होंने इसको देखा तो उस टाइम कोई भी कांटेक्ट नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिनों बाद वो कोड हो गया, क्योंकि पैसे सुपरवाइजर के पास पहुंच चुके थे, उसने कोड कर दिया। तो इस तरह से आपकी सुगना कंपनी चल रही है, चोरों के अकॉर्डिंग चल रही है, जो चोर हैं उनके अकॉर्डिंग चल रही है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मेरा लास्ट बैच था जो सुगना से अभी ख़राब हुआ है, 50% मोर्टलिटी, 48% के आसपास मोर्टलिटी हुई है, FCR 4 का पहुंचा है। उसमें भी उनको मौका मिल गया कि इसको फार्मर को बच्चा ना दो, क्योंकि भैया ये वीडियो बनाता है, ये कंपनी की पोल खोलता है। भाई हम जो सही होगा उसकी पोल खोलेंगे, हमें आपकी कंपनी के साथ काम करना भी नहीं है, हम कंपनी के साथ काम ही नहीं करेंगे। हम अपने फार्मर को साथ में लेके चलेंगे और उनको बताएंगे कि फार्मिंग कैसे की जाती है। देखिए अब मैं आपको अपनी ब्रांच का ही बता देता हूँ, जो कि क्या हुआ था। मेरे जितने भी बैग आए थे लास्ट में, उसमें से 5 बैग का घपला वो लोग कर रहे थे। 5 बैग वो मेरे ऊपर बता रहे थे कि मेरे पास 5 बैग आपके पास आ गए हैं, और मैं प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ तो भाई साहब बहुत सारे हैं। मैनेजर बिजनौर, नंबर भी आप देख सकते हैं, अगर आप सोचोगे कि ये आपके उसका नहीं है, सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और नंबर आप अपने एम्प्लॉय का देख सकते हैं, आपका ही नंबर है, आपके एम्प्लॉय का नंबर है 7397749579, ठीक है, जो आपका ऑफिशियली नंबर होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लास्ट वाला जो है, ठीक है। ये जी ये था साहब, मैं बीच बीच में क्या है कि आपके जो फार्म है ना उनकी मैं कंप्लेंट जरूर करता था, क्योंकि जो भी अगर दिक्कत आएगी मैं कंप्लेंट करूँगा, ठीक है। उनसे बड़ी दिक्कत थी उनको कि भाई मैं कंप्लेंट करता क्यों। देखिए एक बार मैंने वीडियो ये दिया था जिसमें फार्म पे दाना आया है, दाना आप देखिए जी, और दाना जो आया है सर वो पूरा गाड़ी में, ओपन गाड़ी में आ गया,
फार्म पे बारिश पड़ रही थी, पूरा मतलब दाना बारिश का भीगा टाइम हुआ था। है इसमें, ठीक है। और ये मैंने जो कंप्लेंट भी किया है, ठीक है। ये बैग का भी मैंने देखिए दिखाया सर, था, ये वाले कट्टे तो हमने खोले भी नहीं है, देखिए सर पूरा पूरा काला बना पूरा हुआ है, ये बैग देखिए सर, इसमें पूरा भीगा हुआ कागज था, का बना हुआ है। ठीक है। और मैं दिखाता हूँ कंपनी के खिलाफ क्यों गया मैं, क्यों कंपनी अब गलत काम कर रही है। मैं यही आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं अब कंपनी के खिलाफ वीडियो क्यों बनाता हूँ। पहले काम ठीक करते थे, अब ये काम बहुत ख़राब करते हैं। देखिए जहाँ पर ये क्रॉस दिख रहा है आपको, क्रॉस, ठीक है, जहाँ पर ये क्रॉस दिख रहा है, ये बैग मेरे फार्म पे कभी आए ही नहीं, इन्होंने ट्रांसफ़र किया है मेरे फार्म पे। और ऊपर से सुगना जब मैंने, अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो वो बैग मेरे ऊपर चढ़ जाती, ठीक है। मैंने फिर गाड़ी वाले की रिकॉर्डिंग सुनाई और रिकॉर्डिंग में उसने पूरे बैग बताए कि हाँ हम इतने डाल गए हैं, ये मतलब 62 बैग का ही बात बताया उन्होंने, 5 बैग नहीं डाले, तो जाकर वो बैग मेरे फार्म से हटे, मतलब मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र दिखाए। तो ये चीज़ चल रही है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है आपके ब्रांच में। तो आपके सुपरवाइजर में डिफ़ॉल्ट, आपके मैनेजर में डिफ़ॉल्ट, आपके जो ट्रांसपोर्ट है उसमें डिफ़ॉल्ट। तो भैया अब क्या करेगा फार्मर, ये बताइए, फार्मर करेगा क्या? आपका समय पर दाना नहीं आता, आपका समय पर बच्चा नहीं उठता, ठीक है। प्रूफ हम दिखाएंगे, हमारा बच्चा 45 दिन में उठता है। और क्या बोलते हैं, अगर किसी का बच्चा उठने के लिए आप फ़ोन करोगे तो बोलेंगे सर पॉलिसी के हिसाब से 49 दिन में उठेगा बच्चा। क्या मतलब है 49 दिन में बच्चा उठेगा? भाई उसका बच्चा मर रहा है, उसका बच्चा उठाओ। अब वो बार बार कह रहा है सर एफसीआर ऊपर पहुंच जाएगा, तुम उसका बच्चा नहीं उठाते। ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी को बिल्कुल जीरो बनाती है। चाहे भले से आप बोलो कि आप इंटरनेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, आप कंपनी आपकी बाहर पहुंच चुकी है, आपकी कंपनी मल्टीनेशनल है, पर मेरी नज़र में आपकी कंपनी बिल्कुल जीरो तरीके से काम कर रही है। सुगना वाले फार्मर को लूट ही रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके यहाँ पर हमारी यूपी में आपकी एमएसपी मिलती है मात्र 3.5 रुपये। अब तो 3.5 रुपये मिल रही है, सर्दियों में हो जाती है 2.5 रुपये। लेकिन कर्नाटका से लेकर आपके जितने भी अधिकतर क्षेत्र हैं, वहाँ 6 रुपये 20 पैसे के हिसाब से आप एमएसपी देते हैं। तो ऐसा दोगलापन क्यों किया जा रहा है फार्मरों के साथ? क्या फार्मर यहाँ के कम मेहनत कर रहे हैं? यहाँ के आपके क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के फार्मर या जो भी राजस्थान वगैरह के फार्मर, ये क्या कम मेहनत कर रहे हैं जो इनको 6 रुपये 20 पैसे नहीं मिल रहे? आप जानते हो यहाँ का जो भूसी का रेट है, जो आप नीचे डलवाते हैं अपने फार्मर पे कि भैया जो 1000 बच्चों पे आप 3 कुंटल 4 कुंटल भूसी डाल दीजिए, क्या उसका रेट पता है? 1000 रुपये कुंटल। जब मैंने काम किया था 250 रुपये कुंटल मिलती थी, अब 1000 रुपये कुंटल। जो ब्रूडिंग का खर्चा है, ब्रूडिंग का खर्चा 6000 या 7000 बच्चों पे कम से कम 12-13 हज़ार रुपये पहुँच जाता है। मैं बिल्कुल सत्य और परखी बात कर रहा हूँ, आप यकीन माना। और ऊपर से जो उसकी दवाई का खर्चा है, आपके ना तो किसी भी ब्रांच में सही वाली दवाई मिलेंगी, कोई भी दवाई नहीं रखी है आपके, तो भाई फार्मर आपके साथ काम क्यों करेगा? मुझे बताइए, फार्मर आपके साथ काम क्यों करेगा? फार्मर तो वो अपना 2 पैसा कमाने के लिए बैठा है। अगर वही फार्मर का पैसा कहाँ तक बचता कहाँ है, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर उसका सही समय पर मुर्गा उठ जाए, ठीक है, उसका एफसीआर सही मेंटेन रहेगा, अगर सही बच्चा उसका आएगा, सही दाना उसका आएगा, तो वो फार्मर कमा पाएगा। सही दाना, सही बच्चा सही टाइम पे नहीं उठेगा तो फार्मर कभी नहीं कमा पाएगा। और जितने भी मैंने आपको प्रूफ दिए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। वो फार्म आज भी चल रहा है जिसका ना तो फार्म है ना कॉन्टैक्ट है, भला आदमी चोरी भी करके भागे, सारा मुर्गा ही बेच दिया, तो वो आपको 1 रुपये की रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट ही गलत कर रखा है। चोरों का कॉन्टैक्ट आप करते हो, क्योंकि चोर जो आपके सुपरवाइजर ही चोर है। चोरों का कॉन्टैक्ट करोगे, चोर ही आपको फार्म मिलेंगे, तो यही होगा, आपकी कंपनी ऐसी चलेगी। और देखिए, कंपनी के साथ काम बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, और जितने भी मेरे साथ के फार्मर होंगे मैं सबको यही कहूँगा कि भैया आप अपना ऑन फीड बना के काम कीजिए। आज ही मैंने मक्का का रेट पता करवाया था, अभी रिसेंटली 1800 चल रही है, लेकिन 1600 तक का मक्का आपको इस सीज़न में मिल जाया करेगा। इससे थोड़ा सा और 2 महीने पहले आप अपना स्टॉक बना के रख लीजिए। आप अपने 3-3 4-4 लाख रुपए इकट्ठे करके स्टॉक बना के रखिए। अपना मुर्गा अपने फीड पर ही तैयार करें, जिससे कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। 5-5 6-6 रुपये पर केजी का आपका माइनस हो जाएगा फीड पे। मैंने पूरा फार्मूला लगाया और मैंने अभी एक अपने मित्र को एक मशीन का ऑर्डर भी दिलवाया है, उसका ऑन फीड बनवा रहा हूँ मैं, और वो फार्मिंग करेगा कम से कम 20,000 की। स्टार्टिंग कर रहा है वो 2000 से 1000 से, लेकिन ऑन फीड बनाकर वो काम करेगा, लेकिन कंपनी के साथ बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो जब से फार्मिंग किया उसने कंपनी के साथ काम किया। पहले स्टार्टिंग में उसको पैसा अच्छा बच जाता जब वो प्राइवेट फार्मिंग करता था, लेकिन कुछ वर्षों से वो कंपनी के साथ काम करा तो उसको कुछ नहीं बचता भैया। बस गाड़ी चल रही है, किसी भी तरह गाड़ी चल रही है, और चलाने की कोशिश करते हैं फार्मर को। भाई साहब आप बेवकूफ़ ना समझो, ठीक है। अपना ही फार्मर अपने ही फार्म में नौकर बनकर रहता है अगर कंपनी के साथ काम करता है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपने देखिए, मैं एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो लोग अपना प्राइवेट फार्मिंग नहीं कर सकते, तो वो कंपनी के साथ काम करें।
नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं जो भी आपके लिए कंपनी से डायरेक्टली बोलता हूँ, क्योंकि सुगना वालों का सीधा सीधा मानहानि का दावा मेरे पे करने वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम चले जाएंगे, जिस क्षेत्र में हम जाएंगे उस क्षेत्र में ही वीडियो बना के रख देंगे। प्रूफ के साथ काम करता हूँ, क्योंकि देखिए, सत्य बोलने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने सत्य वचन बोला है, अगर आप झूठ बोलोगे तो आप बिल्कुल नीचे जाओगे। अगर आप सच बोलोगे तो आप कभी भी नीचे नहीं गिर सकते। मुझे अपने सभी व्यूवर्स पे, मुझे अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सब पर भरोसा है कि वो मेरा साथ आगे तक देते रहेंगे। लेकिन मैं कंपनी का जो भी ये सिस्टम है, ये अगर आपने नहीं सुधारा तो कोई भी फार्मर्स आपके साथ काम नहीं करेगा। मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, आपका काम बहुत से क्षेत्र में बहुत अच्छा है, कर्नाटका में आपका काम बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका कुछ, जैसे कि हमारी जो ब्रांच पड़ती है बिजनौर में, काम आपका ठीक था, पहले ठीक था, लेकिन अब तो बहुत रद्दी काम चल रहा है। सारे के सारे करप्ट बैठे हैं, क्योंकि भाई आपको अब ज़रूरत है पूरे स्टाफ को चेंज करने की। वो रिपोर्ट वही देंगे जो कि उनको अच्छी लगेगी। आपको कभी अगर मुझसे बात करनी हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी बात बताऊंगा, क्या चलता है आपकी ब्रांच में, क्या हो रहा है। वो तो आपको 20 फार्म की बात बताएंगे, मैं आपको 500 फार्म की बात बताता हूँ। और सुनो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरी वीडियो देख के कम से कम 1000 फार्मरों ने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया होगा, 1000 फार्मरों ने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया होगा। और एक चीज़, मेरी ही वीडियो देख के कम से कम 2000 फार्म आपके साथ काम करना छोड़ देंगे। जब फार्मर को कुछ मिलेगा नहीं तो वो आपके साथ काम क्यों करेगा? वो आपने अपना पूरी टाइम, अपना पूरा समय क्यों बर्बाद करेगा? ठीक है, इससे अच्छा तो वो आपके 6000 5000 बच्चे पालने से अपने 1000 बच्चे पाल लेगा, खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे, सही काम नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। और हाँ, एक चीज़ और, आपके एम्प्लॉय के अंदर एक चीज़ होती है, उनका ईगो बड़ा हर्ट होता है। अगर कोई भी फार्मर या कोई भी नॉर्मल फार्मर, मेरी बात छोड़िए, मैंने तो बहुत बार कंप्लेंट की है, कोई भी फार्मर अगर कॉर्पोरेट को फ़ोन कर देता है तो उसको क्या धमकी मिलती है कि कॉर्पोरेट तुम्हारा दाना देगा, दाना हम देंगे, तुमने ऊपर कॉल क्यों की, अगली बार बच्चा नहीं देंगे। ये धमकी उसको मिलती है। आपने देखा होगा, कोई भी अगर बंदा अगर विरोध करने जाएगा या कॉर्पोरेट को फ़ोन करेगा, उसका बच्चा जानबूझ के डिले किया जाएगा, उसको धमकी दी जाएगी कि आपने कॉर्पोरेट को फ़ोन करा ही क्यों है? अगर दाने की कंप्लेंट थी तो हमसे करते, आपने कॉर्पोरेट को फ़ोन किया तो जाओ कॉर्पोरेट से दाना ले लो। कॉर्पोरेट का मेल दिखाएंगे कि भाई कॉर्पोरेट का मेल तो मेरे पास ही आएगा। अरे एक चीज़, आप अपने सिस्टम को सुधारें। अगर वो फार्मर कंप्लेंट कर रहा है तो एक मेल उसको भी भेजें, जो आपने मैनेजर को भेजा, एक मेल उसको भेजें, और क्या सोल्यूशन आपके मैनेजर ने आपको दिया है वो चीज़ भी आप देखिए, और वही मेल आपको फार्मर के पास भेजना चाहिए कि क्या जो मैनेजर बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो फार्मर से वेरीफाई कराएं कि हाँ ये सही है। फार्मर तो असंतुष्ट है और मैनेजर ने अपना मेल लेके भेज दिया कि मैनेजर कुछ भी लिख देगा, उसको अपनी ब्रांच का नाम नंबर 1 करना है। कागजों में नाम नंबर 1 करने से मतलब नहीं है, ग्राउंड लेवल पर आकर काम नंबर 1 कीजिए। अपना काम को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ही आपका साथ हम लोग देंगे, मैं भी दूंगा, मैं भी खड़े होकर दूंगा। लेकिन अगर फार्मर को उसका पूरा हक नहीं दिया तो मैं आपके अगेंस्ट वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप चाहें जितना भी मुझको प्रेशर मार लें या कितना भी कुछ कह दें कि भाई मुझ पर मानहानि का दावा कर देंगे, कर दीजिए, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यही काम है। और सुनो, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, जो अगर आपकी कंपनी एक है पूरे इंडिया के लिए, तो एक ही पूरा रूल्स पूरे इंडिया के लिए होना चाहिए। अगर 6 रुपये 20 पैसे वहाँ पर मिल रहे हैं तो 6 रुपये 20 पैसे यहाँ भी मिलने चाहिए, MSP। ठीक है, फार्मर को ऐसा नहीं कि आप इधर 3.5 रुपये दोगे और वहाँ पर 6 रुपये 20 पैसे देंगे। फार्मर दोनों साइड की मेहनत बराबर करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों आपके लिए, और खासकर कंपनी के लिए। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही पावर है जो मुझे आपकी सच्चाई, आपकी बातें, आपके जो भी आपकी कंप्लेंट होती है उसको ऑन कैमरा कंपनी तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, नमस्कार।